और उसे मार रखा। 1264 हिजरी में मिर्जा गालिब चौसर की बदौलत कैद हुए। इस वाक़े के मुतालिक एक फारसी खत में लिखते हुए, कोतवाल दुश्मन था और मजिस्ट्रेट नावाकिफ, फितना घाट में था और सितारा गर्दिश में। बावजूद ये कि मजिस्ट्रेट कोतवाल का हाकिम है, मेरे बाद में वो कोतवाल का महकूम बन गया और मेरी कैद का हुक्म सादिर कर दिया। अफसाना निगार के लिए ये चंद इशारे मिर्जा गालिब की रूमानी जिंदगी का नक्शा तैयार करने में काफी मदद दे सकते। रूमान की अजली तिकोन तो सितम पेशा ढूंढनी और कोतवाल दुश्मन था के अल्फाज मुकम्मल कर देते हैं। सितम पेशा ढूंढनी से मिर्जा गालिब की मुलाकात कैसे हुई, आइए हम तखय्युल की मदद से इसकी तस्वीर बनाते हैं। सुबह का वक्त है, मुर्ग अजाने दे रहे हैं। मिर्जा नौशाह हवादार में बैठा है जिसे 4 कहार लिए जा रहे हैं। मिर्जा नौशाह की नशिस्त से पता चलता है कि सख्त अफसुर्दा है। अफसुर्दगी का बायस ये है कि उसने मुशायरे में अपनी बेहतरीन गजल सुनाई, मगर हाजरीन ने दाद न दी। एक वक्त नवाब शीफ्ता ने उसके कलाम को सराहा, सदरुद्दीन आजुर्दा ने उसकी हौसला अफजाई की, लेकिन भरे हुए मुशायरे में 2 आदमियों की दाद से क्या होता है। मिर्जा नौशाह की तबीयत और भी ज्यादा मुकद्दर हुई थी जब लोगों ने ज़ौक़ के कलाम को सिर्फ इसलिए पसंद किया क्योंकि वो उस्ताद शाह था। मुशायरा जारी था, मगर मिर्जा नौशाह उठकर चला आया। वो और ज्यादा कोफ्त नहीं उठा सकता था। मुशायरे से बाहर निकलकर वो हवादार में बैठा। कहारों ने पूछा, हुजूर क्या घर चलेंगे? मिर्जा नौशाह ने कहा, नहीं, हम अभी कुछ देर सैर करेंगे। ऐसे बाजारों से ले चलो जो सुनसान पड़े। कहार बहुत देर तक मिर्जा नौशाह को उठाए फिरते रहे। जिस बाजार से भी गुजरे वो सुनसान था। 14वीं का चांद गुरूब होने के लिए नीचे झुक गया था। उसकी रोशनी उदास हो गई थी। एक बहुत ही सुनसान बाजार से हवादार गुजर रहा था कि दूर से सारंगी की आवाज आई। भैरवी के सुर थे। थोड़ी देर के बाद किसी औरत के गाने की थकी हुई आवाज आई। मिर्जा नौशाह चौंक पड़ा। उसी की गजल का एक मतला भैरवी के सुरों पर तैर रहा था। नुक्ता-जी है गमे दिल उसको सुनाए क्या बने बात जहां बात बनाए। आवाज में दर्द था, जवानी थी, लेकिन ये मतला खत्म होते ही आवाज डूब गई। दूर एक कोठे पर मलिका जान जमाइयां ले रही है। चांदनी बिछी हुई है। उसकी सिलवटों और मोती और गुलाब की बिखरी हुई पत्तियों से पता चलता है कि महफिल रक्स व सरूद को ठंडे हुए एक अरसा गुजर चुका है। मलिका जान ने एक लंबी जमाई ली और अपना ज़ईफ बदन झटक कर अपनी सांवली सलोनी बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली नोची से जो गाव तकिए पर सर रखे अपनी मखरूती उंगलियां चटका रही थी कहा, मैं मौन है, शेफ्ता है, आजुर्दा है, उस्ताद शाह ज़ौक़ है। समझ में नहीं आता कि कल के इस मुब्तदी शायर गालिब के कलाम में क्या धरा है कि जब न तब तू उसी की गजल गाएगी। नोची मुस्कुराई। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में चमक पैदा हो गई। एक सर्द आ भरकर उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत को जो उसने कहा। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मलिका जान ने पहले से भी ज्यादा लंबी जमाई ली और कहा, सो भी चुको, बहुत राह देखी जमादार हशमत खान की। शौक चश्म नोची ने उंगलियों में उंगलियां डालकर बाजू ऊपर ले जाकर एक जमाई लेते हुए कहा, बस आते ही होंगे। मैंने तो उनसे कहा था कि मिर्जा गालिब के आगे से जूं ही शमा हटे वो उनकी गजल की नकल लेकर चले आए। मलिका जान ने पूरा सा मुंह बनाया। उस निगोड़े मिर्जा गालिब के लिए अब तो अपनी नींद भी हराम करेगी। नोची मुस्कुराई। सामने फिद्दन मियां सारंगी पर ठोड़ी टिकाए पींग में ऊँग रहा था। नोची ने तंबूरा उठाया और उसके तार हौले हौले छेड़ना शुरू किए। फिर उसके हलक से खुद ब खुद अशार राग बनकर निकलने लगे। नुक्ता-जी है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। फिद्दन मियां एकदम चौंका। आंखें मुनी रही, लेकिन सारंगी के तारों पर उसका गज चलने लगा। मैं बुलाता तो हूँ उनको, मगर रह जज्बाए दिल पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना ही ना बने। गाने वाली की तस्कीन न हुई, चुनांचे उसने शेर को यूं गाना शुरू किया, मैं बुलाती तो हूँ उनको, मगर रह जज्बाए दिल उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिना ही न बनी। मलिका जान एकदम चौंकी। उसने नोची को इशारा किया, वो भी चौंक पड़ी। सामने दहलीज पर मिर्जा नौशाह इस्तादा था।
मलिका जान फौरन उठी और तस्लीमात बजा लाई। नोची ने भी उठकर खड़े कद ताज़ीम दी, ये जानकर के शहर के कोई बड़े रईस हैं। मलिका इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, सही किस्मत कि आप ऐसे रईस मुझ गरीब को सरफराज फरमाए। आपके आने से मेरा घर रोशन हो गया। मिर्जा नौशा ने हुस्न मली के नादिर नमूने की तरफ देखा। नोची ने झुककर कहा, आइए इधर मसनद पर तशरीफ रखिए। मिर्जा नौशा जरा तामुल के बाद बैठ गया और कहने लगा, तुम्हारा गला बहुत सुरीला है और तुम्हारी आवाज में दर्द है। न जाने क्यों मैं बेखट के अंदर चला आया। क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ? नोची ने पास ही बैठते हुए कहा, जी मुझे चौधरी कहते हैं। मिर्जा नौशा मुस्कुराया, यानी आज की रात? चौधरी मुस्कुरा दी। मिर्जा नौशा ने कहा, भाई खूब गाती हो। चौधरी ने हस्ब दस्तूर जवाब दिया, आप मुझे बना रहे हैं। मिर्जा नौशा को जुगत सूझी, बनाई तो तरकारी सब्जी जाती है, तुमको थोड़ी ही बनाया जा सकता है। चौधरी को कुछ जवाब देना ही था, चुनाचे उसने कहा, खूब खूब, ये भी खूब, मैं बनी बनाई हूँ, अल्लाह ने मुझे बनाया है। मिर्जा ने मजीद जुगत की, अल्लाह ने तो सभी को बनाया है, पर तुम बननी अभी नहीं बनी हो। चौधरी के सांवले से होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, उसके चमकीले दांत मोतियों की तरह चमके। मिर्जा नौशा ने फरमाइश की, जिला जुगत छोड़ो और जरा फिर वही गजल गाओ। मालूम किस शायर की गजल है? नुक्ताची है खमी दिल। हाँ जरा शुरू करो। चौधरी को फरमाइश का ये अंदाज कुछ पसंद ना आया, चुनाचे उसने जरा तुनक कर कहा, ये गजल गालिब की है और गजल का समझना कोई सहल नहीं। मिर्जा नौशा ने पूछा, क्यों? समझे तो कोई पुख्ता कार समझे, आप ऐसे नौजवान क्या समझेंगे? मिर्जा नौशा मुस्कुराया, भाव बता के गाओ तो कुछ भाव के अंगों से शायद समझ लो। अब चौधरी को जुगत सूझी, फुल्की सी नाक चढ़ाकर कहा, भाव का भाव महंगा पड़ेगा। मिर्जा नौशा एक लहजे के लिए खामोश हो गया। फिर चौधरी से मुखातिब हुआ, आपको गालिब का कलाम बहुत पसंद है? मलिका जान जो अभी तक खामोश बैठी थी, मिर्जा नौशा से मुखातिब हुई, हुजूर कई बार कह चुकी हूँ इससे कि ज़ौक़ है, मोमिन है, नसीर है, शीफ्ता है, सब माने हुए उस्ताद हैं, पर इसे न जाने उस अताई गालिब के कलाम में क्या खास बात नजर आती है कि आप मोमिन की फरमाइश करेंगे और ये गालिब शुरू कर देगी। मिर्जा नौशा ने मुस्कुराकर चौधरी की तरफ देखा और कहा, ऐसी कोई खास बात होगी? चौधरी संजीदा हो गई, ये तो वो समझे जिसको लगी हो। मिर्जा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या मैं सुन सकता हूँ वो आपके दिल की लगी क्या है? चौधरी ने सर्द आ भरी, न पूछिए, कहाँ मैं एक गरीब ढूंढनी, कहाँ गालिब, जाने दीजिए इस बात को। कहिए आप किसकी गजल सुनेंगे? मिर्जा नौशा मुस्कुराया, गालिब की। और कहिए तो मैं आपको गालिब के पास ले चलूं, चौधरी के चांद का बुर्जे असद में तुलू हो जाए। चौधरी इसका मतलब न समझी। मुझे ऐसी को क्या पूछेंगे, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। मुशायरे में मिर्जा नौशा को जो कोफ्त हुई थी, अब वो बिल्कुल दूर हो चुकी थी। उनके सामने सांवले सांवले रंग की मोटी मोटी आंखों वाली लड़की बैठी थी, जिसको उसके कलाम से वालिहाना मोहब्बत थी। ये क्यों और कैसे पैदा हुई, मिर्जा नौशा बहुत देर तक गुफ्तगू करने के बावजूद भी न जान सका। आखिर में मिर्जा नौशा ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी गालिब को देखा है? चौधरी ने मुख्तसर सा जवाब दिया, नहीं। मिर्जा नौशा ने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत ही बिगड़े रईस हैं, तुम चाहो तो मैं उन्हें ला सकता हूँ यहाँ। चौधरी का चेहरा तमतमा उठा, सच? मिर्जा ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। और ये कहकर जेब से एक कागज निकाला, मेरा कलाम सुनोगी? चौधरी ने रस्मी तौर पर कहा, सुनाइए इरशाद। मिर्जा नौशा ने मुस्कुराकर कागज खोला, यूं तो मैं भी शेर कह लेता हूँ, पर तुम्हें तो गालिब के कलाम से मोहब्बत है, मेरा कलाम तुम्हें पसंद आएगा? चौधरी ने फिर रस्मी तौर पर कहा, जी नहीं, क्यों पसंद ना आएगा, आप इरशाद फरमाइए। मिर्जा नौशा ने उस गजल के 2 ही शेर सुनाए होंगे जो उसने मुशायरे में पढ़ी थी कि चौधरी ने टोक कर पूछा, आप उस मुशायरे में शरीक थे जो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के यहाँ हो रहा था? मिर्जा नौशा ने जवाब दिया, जी हाँ। चौधरी ने बड़ी इश्तियाक से पूछा, गालिब थे? मिर्जा नौशा ने जवाब दिया, जी हाँ। चौधरी ने और ज्यादा इश्तियाक से कहा, कोई उनकी गजल का शेर याद हो तो सुनाइए। मिर्जा नौशा ने अफसोस जाहिर किया और कहा, इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा।
उसने अब मजाक को और ज्यादा तूल न देना चाहा। एक गिलोरी चौधरी के हाथ की बनी हुई ली, खासदान ने एक अशरफी रखी और रुखसत चाहिए। कोठे से नीचे उतरा तो सीढ़ियों के पास मिर्जा नौशा की मुठभेड़ जमादार हाशमत खान से हुई, जो मुशायरे से वापस आ रहा था। हाशमत खान उसको देखकर भौचक्का रह गया। मिर्जा नौशा, आप यहाँ कहाँ? मिर्जा नौशा खामोश रहा। हाशमत खान ने मानी खेज अंदाज में कहा, तो ये कहिए कि आपका भी इस वादी में कभी कभी गुजर होता है? मिर्जा नौशा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, फकत आज, और वो भी इत्तेफाक से। खुदा हाफिज। ये कहकर वो हवादार हो बैठ गया। हाशमत खान ऊपर गया तो चौधरी दीवाना वार उसकी तरफ बढ़ी। कहीं गालिब की गजल लाए? हाशमत खान की समझ में ना आया कि क्या कहे। गजल का कागज जेब से निकाला और बुड़बुड़ाया, लाया हूँ, लो। चौधरी ने पूरे इश्तियाक हाथों से कागज लिया तो हाशमत खान ने जरा लहजे को दुरुस्त करते हुए कहा, पर गालिब तो अभी तुम्हारे कोठे से उतर कर गए, ये माजरा क्या है? चौधरी चकरा से, गालिब कोठे पर अभी उतर कर गए? मुझे दीवाना बना रहे हो? मेरा कोठा कहाँ, गालिब कहाँ? जमादार ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा, वाकई सच कहता हूँ, वो गालिब थे जो अभी अभी तुम्हारे कोठे से उतरे। चौधरी और ज्यादा चकरा गई। झूठ नहीं चौधरी, सच कह रहा हूँ। चौधरी ने पागलों की तरह हाशमत खान को देखना शुरू किया। मेरी जान की कसम, गालिब थे। झूठ, मुझको बना रहे हो? अल्लाह सच कहो, गालिब थे। हाशमत खान भिंगा गए। अरे तुम्हारी ही जान की कसम, गालिब थे। मिर्जा असदुल्ला खान गालिबुल मारूफ मिर्जा नौशा, जो असद भी तखल्लुस करते हैं। चौधरी भागी हुई खिड़की की तरफ गई। हाय मैं मर गई, गालिब थे। नीचे झांक कर देखा मगर बाजार खानी था। मेरा सत्यानाश हो, मैंने खान की खातिर मदारत भी न की। ये कहकर उसने गजल का कागज खोल कर देखा और सर पीट लिया। अल्लाह, ये ख्वाब है या बेदारी? सच है तो गालिब ही थे। 100 में गालिब, 1000 में गालिब। जमादार साहब, सच कहा आपने, जरूर गालिब थे। मैंने उनसे कहा, आप गालिब के कलाम को क्या समझेंगे? मैं मर जाऊं भला, वो क्या दिल में कहते होंगे? हाय कैसी मीठी